Hi everyone, how are you? I hope you are well, you are good. So today we will discuss about antibiotics, side effects, adverse effects, what are the complications due to using of antibiotics. हम लोग कोई भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं टू किल द बैक्टीरिया, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, to prevent the disease, to cure the health, to promote our health, to be a healthy. नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग जैसा नॉर्मल फिजिकल बॉडी का फेनोमेना होना चाहिए वैसा चीज़ बनाए रखने के लिए हमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बैक्टीरियल डिजीज़ है तो उसको क्योर करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का कुछ क्लास है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलिड्स है, देन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, सेफालोस्पोरिन्स है, और भी कई ग्रुप्स हैं जिसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वन बाय वन। तो एंटीबायोटिक्स जो हम लोग देते हैं, एंटीबायोटिक्स के कारण पेशेंट में, पर्सन में क्या डेवलप होता है, क्योंकि हर एंटीबायोटिक्स सबके बॉडी पे सूट नहीं होता है। तो सूट नहीं होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होगा, रैशेस होगा, फीवर होगा, मेलेज होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होगा, और भी जैसे स्किन में आपको प्रूराइटिस हो जाएगा, देन ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स हो सकता है। अगर एंटीबायोटिक सुटेबल नहीं है तो उसके कारण भी आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं बॉडी पे, जैसे पेरिनियल एरिया पे आपका इचिंग होने लगेगा, बॉडी इचिंग होगा, लंप बनेगा, लेसन बन जाएगा, आपको हमेशा स्क्रैच करने का मन करेगा स्किन में। तो ये सब कॉजेज होता है। तो हम लोग उस चीज को जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स के यूज के कारण क्या क्या होता है। नाउ सी फर्स्ट, नेफ्रोटॉक्सिसिटी इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन। और एंटीबायोटिक्स के कारण हमारे यूरिन पे भी अफेक्ट करता है, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर सकता है, और सीरम ब्लड और सीरम में क्रिएटिनिन और क्रिएटिन के लेवल को भी बढ़ा सकता है। ब्लड में WBC को इंक्रीज कर सकता है ड्यू टू एन इन्फेक्शन, और इट इज नॉट वर्किंग एनी एंटीबायोटिक्स। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकता है क्योंकि एंटीबायोटिक्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है किडनीज में भी होता है। अगर किडनी सेल्स डैमेज हो जाएगा, और किडनी का फंक्शनिंग है क्या, ब्लड को फिल्टर करना, अगर किडनी सेल्स ही डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन किडनी सेल्स विल डैमेज, इट विल फेल टू फिल्टर द क्रिएटिनिन, then creatine, so it will increase or other components also। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी अगर होगा उसके साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। ना ब्लड स्टडीज, जब आप ब्लड स्टडीज करेंगे तो ALT को देखेंगे, AST को देखेंगे, इन सब का वैल्यूज अगर बढ़ जाएगा तो लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर में टॉक्सिन्स ज़्यादा बनने लगेगा, ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा, लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। CBC कंप्लीट ब्लड सेल, जिसमें से RBC, WBC, प्लेटलेट सबका हम लोग इवाल्युएशन करेंगे। हेमाटोक्रिट, बिलीरुबिन, अगर टेस्ट मंथली इफ ऑन लॉन्ग टर्म थेरापी, अगर एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक चलेगा तो हम लोग को इन सब टेस्ट को मंथली करना है, पर मंथ हमें इस टेस्ट को करना, वी हैव टू डू दिस टेस्ट मंथली। नाउ यूरिन आउटपुट इफ डिक्रीजिंग नोटिफाई प्रिस्क्राइबर, अगर किसी तरह का भी कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट्स और इफेक्ट्स ड्यू टू यूजिंग एंटीबायोटिक्स के कारण, अगर एंटीबायोटिक्स के कारण कोई भी इफेक्ट देखने को मिलता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोटिफाई, यू हैव टू इन्फॉर्म द प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर और फिजिशियन। अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो प्रिस्क्राइबर को हमें नोटिफाई करना है,
डेली बोवेल पैटर्न, अगर जो आपका स्टूल पासिंग है, जो बोवेल मूवमेंट है, अगर सीवियर डायरिया हो गया, ड्रग अकर्स, ड्रग वुड हैव टू बी डिसकंटिन्यूड, नोटिफाई प्रिस्क्राइबर, और दवाई को क्या करें, डिसकंटिन्यू कर दें और प्रिस्क्राइबर को नोटिफाई करें। एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडिंग रैशेस, फीवर, प्रूराइटिस, urticaria, notify prescriber if present. If any allergic reactions like rashes, fever, pruritus, urticaria, अगर इस तरह का प्रेजेंट पेशेंट में हो रहा है तो पेशेंट डॉक्टर को, प्रिस्क्राइबर को हमें नोटिफाई करना है। देन ब्लीडिंग, इकाइमोसिस, it is the bleeding when underneath the skin blood vessels is ruptured, then skin color may be blue or pale red. Bleeding gums, if you are using antibiotics, it may be create bleeding from gums inside the mouth, from bleeding will come. Hematuria, blood present may be in urine. स्टूल ग्वैक डेली, स्टूल ग्वैक डेली क्या है, स्टूल ग्वैक एक टेस्ट है जो प्रेजेंस ऑफ फीकल ऑकल्ट ब्लड, ब्लड मतलब स्टूल में ब्लड को प्रेजेंस को दिखाता है, क्योंकि स्टूल में अगर ब्लड प्रेजेंट होगा तो यह इनविजिबल है, जो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, वी हैव टू डेली टेस्ट स्टूल ग्वैक टेस्ट। देन ओवरग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन, अगर एंटीबायोटिक सुटेबल नहीं हुआ है उस पेशेंट के अनुसार, बॉडी सुटेबल के अनुसार नहीं हुआ है, तो इन्फेक्शन ग्रोथ करेगा, क्योंकि उस चीज को जो मारना चाहिए था, एंटीबायोटिक्स अगर इसको किल करेगा, वो क्षमता उस एंटीबायोटिक्स में वो एबिलिटी है ही नहीं। जब एबिलिटी नहीं है तो यह किल नहीं होगा, तो इसका संख्या क्या करेगा, ग्रोथ होगा। अगर ग्रोथ होगा तो क्या होगा, हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन रह ही गया है और ये नहीं हुआ है, इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा है, तो पेरिनियल ईचिंग, जो एनल एरिया है वहां पे ईचिंग होगा, क्या होगा, खुजलाहट होगा, फीवर होगा, मेलेज होगा, रेडनेस होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, ड्रेनेज होगा, रैश होगा, डायरिया हो सकता है, चेंज इन कफ एंड स्पूटम। सो दीज आर द इफेक्ट्स, these are the complications, side effects or adverse effects due to using antibiotics. So before giving antimicrobial therapy, collect and send samples for culture and sensitivity. Antibiotics देने से पहले, before giving the antibiotics, we have to collect the samples and send to culture and sensitivity. सैंपल कलेक्ट करके हमें लेबोरेटरी में देना है और उसका कल्चर कराना है और सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। इस चीज से पता यह चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, किस एंटीबायोटिक्स को चलाना है और किस चीज से इसे एलर्जी है। एसिस द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट्स, आपको बाद में, पहले नहीं देना एंटीबायोटिक्स, पहले एसिस करना है कल्चर को और सेंसिटिविटी को। एंड आइडेंटिफाई द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म बिफोर स्टार्टिंग द एंटी माइक्रोबियल एजेंट थेरापी। एंटीबायोटिक्स देने से पहले ऑर्गेनिजम्स को, जो बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है, विच बैक्टीरिया कॉजेज दिस इन्फेक्शन, वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट वन। Then educate the patient to complete the course of antibiotics to prevent the recurrence of infection and to minimize the risk of infective organism developing resistance to the antibiotics. Patient को हम लोग educate करेंगे, we have to educate the patient because patient क्या होता है कि antibiotics जब यूज करते हैं तो in 2 to 3 days patient may cure if suitable antibiotics is going on, but if you are not taking complete dose it may be affect again, so we have to prevent recurrence.
तो एंटीबायोटिक्स हम लोग को जितना डोज है उस डोज तक कंप्लीट डोज देना है, क्योंकि अगर कंप्लीट डोज नहीं देंगे तो रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी हो सकता है बॉडी में, और वो इन्फेक्शन आपको अगेन दोबारा भी हो सकता है आपके बॉडी में। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें कंप्लीट, जैसे अगर 14 इंजेक्शन है तो 14 इंजेक्शन आपको कंप्लीट देना है। ये नहीं कि 2 से 3 एंटीबायोटिक्स देते ही अगर आपका सिम्टम्स कुछ गायब होने लगे तो आप छोड़ दें कि मेरा बुखार खत्म हो गया, मेरा जितना प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया, तो अब हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। तो इस चीज की गलती आप बिल्कुल ना करें, एंटीबायोटिक्स को कंप्लीट डोज, कंप्लीट कोर्स तक लें। Drug therapy monitoring should be carried out to know the peak of drawing blood samples immediately after administration of drug and again 10 to 30 minutes before the administration of next dose. ड्रग थेरापी मॉनिटरिंग हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? टू पीक द, पीक का मतलब मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, मतलब कितना तक इसका इफेक्ट बॉडी पे जा रहा है। कैसे हम लोग चेक करेंगे? ड्रॉइंग ब्लड सैंपल्स, ब्लड सैंपल को हम लोग ड्रॉ करेंगे इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। हम लोग जैसे ही ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में, उसके जस्ट फौरन बाद हमें ब्लड को कलेक्ट करना है, और दोबारा 10 to 30 मिनट्स बिफोर जब नेक्स्ट डोज देंगे हम एंटीबायोटिक्स का, तो उस नेक्स्ट डोज से 10 से 30 मिनट विद इन हाफ एन आवर बिफोर वी हैव टू कलेक्ट अगेन सैंपल, ब्लड सैंपल्स। Then monitor the blood counts to evaluate the effectiveness of the antibiotics. अगर आप ब्लड का सैंपल कलेक्ट करेंगे और ब्लड एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अगर वो एंटीबायोटिक्स उसके बॉडी के हिसाब से ठीक है तो वो इन्फेक्शन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो इन्फेक्शन कंट्रोल जब होगा तो ल्यूकोसाइट को हम देखेंगे, ब्लड ल्यूकोसाइट WBC को देखेंगे कि वो नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा। अगर नॉर्मल रेंज पे नहीं आएगा, इसका मतलब वो क्योर नहीं कर रहा है, वो एंटीबायोटिक्स उसके सुटेबल के हिसाब से नहीं है। दैट एंटीबायोटिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर दैट पेशेंट। सो वी हैव टू collect the sample before and after administering the drug. After, before, just before, immediate after giving the antibiotics, we have to collect the sample and send to the laboratory test. Then when next dose we will give next dose before 10 to 30 minutes before, for next dose we have to collect again blood sample and send to laboratory and evaluate what? WBC, which is the fights against the microorganisms. So educate patient and family to report sore throat, bruising, bleeding and joint pain. अगर पेशेंट को sore throat हो रहा है, ब्रूसिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है और जॉइंट पेन हो रहा है, तो हम लोग उसको एजुकेट करेंगे पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स को टू रिपोर्ट करने के लिए कि आपको अगर सोर थ्रोट हो रहा है, ब्रूसिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो उस पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स को कहेंगे कि अगर ये सब आपके पेशेंट में अगर हो रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, रिपोर्ट करें। तो दीज आर द एडवर्स effects, side effects, complications may be created due to the using of antibiotics. So all are the effects due to using antibiotics. So thank you, God bless you, and please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.